नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है बैगा जनजाति का परिचय। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है बैगा जनजाति एक परिचय, श्री अमलेंदु हाजरा की कलम से। बैगा जनजाति क्या है? भारत कई जनजातियों का घर है और बैगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है। लगभग 2,50,000 की आबादी के साथ मोटे लकड़ी के क्षेत्रों में रहते हैं। भाषा हालांकि अधिकांश बैगा बाहरी लोगों से हिंदी या छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, लेकिन इन्होंने एक अलग ही तरह की भाषा अपनाया हुआ है। उनमें से वे बाघानी नामक भाषा में बात करते हैं और छत्तीसगढ़ की शैली से जुड़ा हुआ है और गोंडी भाषा से भी प्रभावित है। और मंडला जिले के ज्यादातर आदिवासियों के द्वारा इसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इनका भोजन, वे आटा से बने हुए व्यंजन खाते हैं और पेज पीते हैं। पेज को उबलते चावल के बाद पिसा हुआ मक्का या पानी से बनाया जाता है। वे जंगलों से भोजन भी पाते हैं और पीपल, गूलर के पत्ते, फल आदि भी खाते रहते हैं। गोदना टैटू उनकी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। बैगा महिलाओं के शरीर के हर हिस्से में बड़ी बड़ी आकृतियां होती हैं। पूछने पर उन्होंने खुलासा किया कि इस कला को बादी बदनिन समूह के दिया गया माना जाता है, जो लोग टैटू का काम ही करते हैं। वे प्रत्येक जनजाति के द्वारा मांगे गए टैटू के प्रकारों को जानते हैं और अपनी माताओं से यह कला सीखे हुए हैं और आने वाली पीढ़ी को भी ये पारित करते रहते हैं। बैगा जनजाति का इतिहास छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में है। छत्तीसगढ़ में उनकी जनसंख्या जनगणना 2011 के आधार पर 79,744 दर्शाई गई है। राज्य में बैगा जनजाति के लोग मुख्यतः कवर्धा और बिलासपुर जिले में ही पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, शहडोल जिले में इनकी मुख्य जनसंख्या निवास करती है। बैगा जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण बहुत अधिक उपलब्ध नहीं है। रसेल, ग्रियर्सन आदि में इन्हें भूमिया या किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब 2 व्यक्ति उन्होंने उत्पन्न किए। एक को ब्रह्मा जी ने नागर अर्थात हल प्रदान किया। वह नागर लेकर खेती करने लगा तथा गोंड कहलाया। दूसरे को ब्रह्मा जी ने टंगिया अर्थात कुल्हाड़ी दिया। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल काटने चला गया। चूंकि उस समय वस्त्र नहीं होते थे, अतः इस प्रजाति के लोग कपड़े नहीं पहना करते थे और इसीलिए इन्हें नांगा बैगा भी कहने लगे। बैगा जनजाति के लोग इन्हीं को अपना पूर्वज भी मानते हैं। बैगा जनजाति का रहन सहन। बैगा जनजाति के लोग पहाड़ी व जंगली क्षेत्र के दुर्गम स्थानों में गोंड, भूमिया आदि के साथ निवास करते हैं। इनके घर मिट्टी के होते हैं, जिस पर घास फूस का या खपरेल की ऊपर होती है। दीवार को पुताई सफेद या पीली मिट्टी से करते हैं। घर की फर्श महिलाएं प्रतिदिन गोबर और मिट्टी से लिपती हैं। इनके घर में अनाज रखने की मिट्टी की एक कोठी, धान कूटने का मूसल, बहाना, अनाज पीसने का बांस की टोकरी, सूपा, रसोई में मिट्टी
एल्यूमिनियम, पीतल या उस कुछ इसी तरह के बर्तन, कोई बिछाने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, तीर धनुष, टंगिया, मछली पकड़ने की कुमनी, टुट्टी, वाद्य यंत्र में ढोल, नगाड़ा, टिस्की, इसी तरह के कुछ वाद्य यंत्र इनके घर में अवश्य ही पाए जाते हैं। इनका मुख्य भोजन चावल, कोदो कुटकी का भात, पेज, मक्का की रोटी या पेज, उड़द, मूंग, अरहर की दाल, मौसमी सब्जी, जंगली कंदमूल, फल, मांसाहार में मुर्गा, बकरा, मछली, केकड़ा, कछुआ, जंगली पक्षी, हिरण, खरगोश, जंगली सुअर का मांस आदि ये खा लिया करते हैं। महुए से स्वयं बनाई शराब पीते हैं। पुरुष तंबाकू को तेंदू पत्ता में लपेटकर चोंगी बनाकर पीते हैं। बैगा जनजाति की स्त्रियां, बैगा जनजाति की महिलाएं शरीर में, हाथ में, चेहरे पर स्थानीय बादी जाति की महिलाओं से गोदना अवश्य ही गुदाती हैं। पुरुष लंगोटी या पंछा पहनते हैं। शरीर का ऊपरी भाग प्रायः खुला होता है। नवयुवक बंडी पहनते हैं। महिलाएं सफेद लुगड़ा घुटने तक पहनती हैं। कमर में करधन, गले में सूपिया, रुपया माला, चैन माला, सुतिया, कांच की मोतियों की गुड़िया माला, हाथों में कांच की चूड़ियां, कलाई में ऐठी, नाक में लौंग, कान में खिनवा, कर्णफूल आदि इनके श्रृंगार का साधन होता है। इनके अधिकांश गहने गिलट या डालडा नकली चांदी के होते हैं। बैगा जनजाति का कृषि और व्यवसाय। बैगा जनजाति के लोग पहले जंगल काटकर उसे जलाकर राख में बेकर खेती करते थे। वर्तमान में स्थायी खेती पहाड़ी ढलान में करते हैं। इसमें कोदो, मक्का, मड़िया, साठी, धान, उड़द, मूंग, झुरगा आदि इनके द्वारा बोया जाता है। और जंगली कंदमूल संग्रह जैसे तेंदूपत्ता, अचार, लाख, गोंद, शहद, भिलवा, तीखुर, बैचांदी आदि ये एकत्र करके शहरों में बेचा करते हैं। पहले हिरण, खरगोश, जंगली सुअर का शिकार करते थे। अब शिकार पर शासकीय प्रतिबंध है। वर्षा ऋतु में कुमनी, कांटा, जाल आदि से स्वयं उपयोग के लिए मछली पकड़ते हैं। महिलाएं बांस की सूपा टोकनी भी बनाकर शहरों में ले जाकर बेचा करते हैं। बैगा जनजाति का रीति रिवाज। विवाह उम्र लड़कों का 14 से 18 वर्ष और लड़कियों का 13 से 16 वर्ष माना गया है। इनके विवाह की विचित्र परिपाटियां हैं, जैसे लमसेना सेवा विवाह, चोरी विवाह, सहपलायन, पैठ विवाह, घुसपैठ, गुनावट विनिमय, समाज स्वीकृति प्राप्त है। पुनर्विवाह, खड़ोनी भी प्रचलित है। मृत्यु होने पर मृतक को दफनाते हैं और तीसरे दिन घर की साफ सफाई करके पुरुष दाढ़ी मूछ के बाल कटवाते हैं और 10वें दिन दशकर्म करते हैं, जिसमें मृतक की आत्मा के लिए पूजा कर रिश्तेदारों को मृत्यु भोज कराते हैं। इनमें परंपरागत जाति पंचायत पाया जाता है। इस पंचायत में मुकरदम, दीवान, समरथ और चपरासी आदि पदाधिकारी होते हैं, जिसमें पैठू, चोरी विवाह, तलाक, वैवाहिक विवाद, अनैतिक संबंध आदि के निपटारा इस पंचायत में परंपरागत तरीके से सामाजिक भोज या फिर जुर्माना लेकर कर लिया जाता है। बैगा जनजातियों के देवी देवता हैं बूढ़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, भीमसेन और भी ना जाने बूढ़ी माई, दुल्हा देव, बहुत सारे इनके देवी देवता होते हैं। इनके पूजा में मुर्गा, बकरा, सुअर की बलि भी देते हैं और कभी कभी नारियल और दारू से ही पूजा संपन्न कर लेते हैं। और इनके प्रमुख त्योहार होते हैं होली, पोला, नवाखाई, दशहरा, काली चौदस, दिवाली, कर्मा पूजा और
ये लोग जादू, टोना, मंत्र, तंत्र, भूत प्रेत में काफी विश्वास करते हैं। भूमिका इनके देवी देवता का पुजारी व भूत प्रेत भगाने वाला एक बैगा होता है। इनके प्रमुख लोक नृत्यों में करम पूजा पर कर्मा नाच, विवाह में बिल्मा नाच, दशहरा में झटपट नाच और छेरका इनका नृत्य नाटिका है। इनके प्रमुख लोकगीत कर्मा गीत, ददरिया, सुआ गीत, विवाह गीत, माता सेवा, फूल आदि हैं। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर, ढोल, टिमकी, नगाड़ा, किन्नरी और टिस्को आदि है। यही छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति का विस्तृत जानकारी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।